टेक्स में मैंने ज्वाइन कर लिया है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने सेब, अखरोट और दीगर मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी कम करने के हुकूमती फैसले पर तशवीश का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इस फैसले से कश्मीर में मेवा सनत बुरी तरह मुतासर होगी। जो मेवा जो यहाँ की मेवा सनत है वो जम्मू कश्मीर के मैशत की रीढ़ की हड्डी है। ख़ासकर बिलखसूस पिछले 30-35 साल जब यहाँ के हालात ख़राब रहे तो इसी इंडस्ट्री ने जम्मू कश्मीर को ज़िंदा रखा। अब जो अभी मरकज़ी सरकार का हालिया फ़ैसला है कि जो अमेरिका का सेब होगा या उनका बादाम होगा या उनका अखरोट होगा उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी 35% से नीचे करके 15% लाई जाएगी। तो उससे जम्मू कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है वैसे तो हिमाचल को भी बड़ा नुकसान होगा, मगर चूंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात हैं, ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से फ्रूट इंडस्ट्री को ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत है, मगर इससे यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री, यहाँ का सेब हो, यहाँ का बादाम हो, यहाँ का अखरोट हो, उसमें बहुत नुकसान होगा। और यहाँ के जो लोगों की जो मईशत है ऑलरेडी 2019 के बाद बहुत जो है उसको नुकसान हो रहा है, तो इससे तो और भी ज़्यादा यहाँ के लोगों की कमर टूट पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका में के जो फार्मर्स होते हैं, जो वहाँ मेवा बागात जो हैं मेवा को ग्रो करते हैं, उनको वहाँ जो कीड़े मारने की दवाई हो, फर्टिलाइज़र हो, उनको बहुत ही कम कीमत पे वहाँ सब्सिडी पे दिए जाते हैं। इसलिए उनकी सेब की कीमत उस पर इतना खर्चा नहीं आता है जितना हमारा यहाँ खर्चा आता है। अब जब आप सस्ते दामों पे उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म करके उसको मंडी में लाएंगे तो जाहिर है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को होगा। आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने इस मईशत के लिए बहुत कुछ किया था। पहले टोल टैक्स माफ़ किया था, उसके बाद आबियाना ख़त्म किया था, उसके बाद मंडियाँ बनाई, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की ताकि ये जो है सनत है इसको ज़्यादा बढ़ावा मिले। और उसके बाद उन्होंने हाई डेंसिटी जो है एप्पल उसको भी इंट्रोड्यूस किया अपने वक्त में, और आज आप देखते हैं कि उसका कितना फ़ायदा होता है। मगर मरकज़ी सरकार के एक इस फैसले से जम्मू कश्मीर की मईशत की खुदा न खास्ता कमर टूट जाएगी। तो मेरी यही है गुजारिश है मरकज़ी सरकार से कि इस पे नज़रसानी करें। और ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, यहाँ के इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। इस किस्म का फैसला जो है उसको वापस ले लें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा पत्थर गिरने से हुआ हादसा। ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। ट्रक जम्मू से कश्मीर जा रहा था। रामबन में स्लियार्ड शेर बीबी के पास ही घटना। किश्तवाड़ी पठार में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर NHW यानी नेशनल हाईवे ब्लॉक, दोनों तरफ से यातायात बंद। लोगों को फिलहाल NH40 पर यात्रा न करने की सलाह, लेकिन इसमें अब अपडेट ये है कि वो रास्ता जो ब्लॉक था जम्मू श्रीनगर, आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम पर एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ हम लोगों ने काम किया है। हमारी फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों को भी मार गिराया और घुसपैठ की हर कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम किया है। जिन जगहों को दूसरे कारणों से जाना जाता था उन स्थानों पर भी 10,000 लोग तिरंगा लेकर भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। और G20 का जिस प्रकार सफलतापूर्वक हमने आयोजन किया, मैं समझता हूँ दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे हैं। श्रीनगर शहर में 11 बजे रात को भी रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। हम चुनाव हो इसके पक्षधर हैं। आने वाले समय में उसका फैसला जल्दी लोगों को मालूम होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से खास मुलाकात देखिए आज रात 8:26 पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुपकार श्रीनगर में CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेब के काश्तकारों के मसाइल पर उन्होंने मीडिया को जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर जमानतशुदा खरीदारी और कम अज कम इमदादी कीमत को C2+ 50% सेब के लिए यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव को MSP पर खरीदारी शुरू करने के लिए वसाइल फराहम किए जाएं और MSP पर मार्केट
इंटरवेंशन के तहत फसल की सूरत में किसानों की मदद की जानी चाहिए। बीमारियों और कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात APMC एक्ट में एक शामिल किए जाए ताकि निजी खरीदार बशमूल कॉरपोरेट खरीदारों को एप्पल के लिए कम अज कम कीमत अदा करनी पड़े। दरामदी पॉलिसी सेब के काश्तकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम टैरिफ पर सेब की दरामद की इजाज़त देने की मौजूदा पॉलिसी को तब्दील किया जाना चाहिए। वाशिंगटन के सेब पर दरामदी ड्यूटी को 35 से कम करके 15% करना PM मोदी का जो बाइडन को G20 का तोहफा है। उन्होंने सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका में कॉरपोरेशंस रियासत के साथ मिलकर सेब की काश्त को फरोग दिया जा रहा है। अमेरिका में काश्तकारों को खादों और कीड़े मार अद्वियात पर भारी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हालात इसके बरक्स है। हमारे मामूली काश्तकार कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। यहाँ के काश्तकार अखराजात की तलाफी करने से भी कासिर है। दरामदी ड्यूटी को कम करने से उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें जो एप्पल बाहर के एप्पल पर, ख़ास तौर पर अमेरिका से आए हुए एप्पल पर जो 35% लेवी थी, इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसको कम किया गया, 15% पर लाया गया। और इस वजह से जो ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हमारे कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जो भी हिंदुस्तान में जहाँ भी ये काश्त होती है, एप्पल बनता है, काफ़ी तशवीश की लहर पैदा हुई है। और वो इसलिए कि अगर वाशिंगटन के एप्पल को यहाँ मार्केट में दाखिला मिला, जो कि अब सरकार ने फैसला किया है, शायद G20 के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडन को यही तोहफा दिया है। और हमारे लिए क्या तोहफा है? बोझ बढ़ गया है। मार्केट का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमारे मुल्क के सेब के लिए सुकड़ गया है, कम हो गया है। हमने पहले भी ये मांग की है, करते आए हैं, क्या जैसा कि स्वामीनाथन कमीशन, एक बड़ा साइंटिस्ट है, उनकी क़यादत में एक कमीशन बना था और उन्होंने किसानों की फसल इन जनरल, और उसमें सेब भी शामिल है, अखरोट भी शामिल है, बादाम भी शामिल है, गेहूं भी शामिल है, चावल भी शामिल है, बस जो भी फसल है सरकार प्रोक्योर कर ले, और प्रोक्योर करने के साथ साथ उनको रिन्यूमरेटिव प्राइस दिया जाए। उन्होंने एक फार्मूला भी वज़ा की है जो हमारे डिमांड चार्टर में मौजूद है। जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने सेब की दरामद पर 20% ड्यूटी हटाने के हालिया फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के दायरे में इस इक़दाम की अहमियत को तस्लीम करते हुए कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह सेब के मकामी काश्तकारों किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेब की काश्त हमारी रियासत के ज़रई मंजरनामे में एक अटूट मकाम रखती है, जो हमारी मईशत में अहम किरदार अदा करती है और मुतअद्दिद काश्तकार ख़ानदानों को ज़रिया माश फराहम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दरामदी ड्यूटी हटा दी गई तो हमारे काश्तकारों को आलमी मंडी में मुनसिफाना मसाबकत को यकीनी बनाने के लिए गैर मसावी हालात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत को हमारे काश्तकारों को तकाबली पॉलिसी सपोर्ट फराहम करना चाहिए। हमारी हुकूमत को मकामी काश्तकारों और किसानों की यकसा तौर पर मदद करनी चाहिए। सेब की आलमी मार्केट में ये इक़दाम हमारे सेब के काश्तकारों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने और जम्मू कश्मीर में ज़रई शोबे की हिफाजत के लिए बहुत अहम है। सरकार ने G20 की मीटिंग में कश्मीर के हवाले से, तिजारत के हवाले से जो फैसला किया है ये बहुत अफसोसनाक है, और बल्कि जम्मू कश्मीर की फीड इंडस्ट्री को दफनाने की मुताबिक है। आप देखिए, जो बाहर का फ्रूट यहाँ आएगा, एप्पल आएगा, अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, दालें आएंगे, और उन पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करना, मकसद ये है कि उनकी ट्रेड को बढ़ाना। जो बाहर के मुल्क है, ट्रेड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ट्रेड को बढ़ाना, अपनी ट्रेड को खत्म करने के
बराबर है। ये मरकजी सरकार के इस फैसले से यही साबित होता है। और हालांकि मरकजी सरकार को ये जानना चाहिए, बदकिस्मती है मरकजी सरकार बिल्कुल इससे वाकिफ है कि यहाँ जो है, यहाँ की जो फ्रूट इंडस्ट्री है ये लाखों लोगों को रोजगार फराहम कर रही है और इससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। और ऑलरेडी फ्रूट इंडस्ट्री कई सालों से तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी है, चाहे कोविड-19 का वजह है, चाहे सालबारी की वजह से है, चाहे नागानी आफतों की वजह से है और पिछले कई सालों से टर्माइल की वजह से है। इससे अगर किसी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ वो सिर्फ फ्रूट इंडस्ट्री को हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के इस फैसले की एक तो मजम्मत करता ही हूं, लेकिन साथ ही मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इस नाजुक इश्यू को फौरी तौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उठाए, क्योंकि अगर इनको यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार से महरूम होने से बचाना है। बीजेपी के तर्जुमान एडवोकेट आर.एस. पठानिया ने अमेरिका से दरामद की जाने वाली सेब और दीगर अशिया पर कस्टम ड्यूटी को कम करने के हुकूमती फैसले पर शोर मचाने पर अपोजिशन जमातों पर तनकीद की। G20 पे भारत एक ग्लोबल लीडर इमर्ज होके आया है और इसी G20 के बाद ही भारत ने यूरोप के साथ और वाया मिडिल ईस्ट एक नया ट्रेड चैनल ओपन की बात की गई है। इस ट्रेड चैनल ओपन करने के लिए और बल्कि मिडिल ईस्ट और भारत, ये साउथ वाले जो कंट्री हैं, जो देश हैं, इनको एक यूरोप में एक ट्रेड के जिसे कहते हैं एक ऑप्शन खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतों, बेसिकली जो भारत के साथ जुड़ते जो मुल्क हैं और विशेषकर रशिया ने भी, रूस ने भी भारत की जिसे कहते हैं सराहना साथ दिया है। लेकिन ध्यान रहे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां विशेषकर कश्मीर में जो अपना वर्चस्व खो चुकी हैं। आज वर्ष 2019 में एक ऑर्डर किया गया था कि सेब, अखरोट और बादाम भारत में लाना थोड़ा मुश्किल होगा अमेरिका से, चूंकि भारत ने उसमें एक एडिशनल ड्यूटी लगाई थी। ध्यान रहे भारत से स्टील और एल्युमिनियम अमेरिका भेजना भी अमेरिका ने थोड़ा सा महंगा किया था एक एडिशनल ड्यूटी लगा के, तो जैसे और तैसा ये ऑर्डर किया गया था बराबरी में करने के लिए। लेकिन इस बार अगर भारत फ्री ट्रेड की बात करता है तो भारत ने के फाइनेंस वित्त विभाग ने ये ऑर्डर जिसे कहते हैं सरंजाम लाया है। इस छोटे से ऑर्डर से एक पर्टिकुलर जिसे कहते हैं कश्मीर में मुझे लगता नहीं बादाम, अखरोट और सेब के जो पैदा करने वाले जो लोग हैं, जो ज़मींदार हैं, जो फार्मर्स, उनको कैसे इफेक्ट होगा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिज्ञ जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, अब फिर दोबारा जिसे कहते हैं एक नया एक तमाशा खड़े करने की जिसे कहते हैं फिराक पे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कश्मीर के लोग बिल्कुल भी इनसे प्रभावित नहीं हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का कहना है कि वक्फ जायदादें कम किराए पर नहीं दी जा सकती, अवाम को मार्केट रेट के मुताबिक अदायगी करनी होगी। अंद्राबी ने मायसूमा श्रीनगर में औकाफ मार्केट का दौरा किया। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पुरानी वक्फ इमारतों को जदीद सहूलियात दी जाए, लेकिन इसके लिए लोगों को इन इमलाक का किराया अदा करना चाहिए। देखिए, एक सवा साल हो गया हमें, अब तो सवा साल पूरा हो गया जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील पाए हुए, और ये हमारा फेस है। औकाफ मार्केट लाल चौक हमारा एसेट है और यहीं से वक्फ की बुनियाद भी पड़ी हुई है। और यहाँ हमने सोचा कि सवा साल में, क्योंकि यहाँ के लोगों को हमने बुलाया और कहा कि हमारे साथ रेंट क्लियर करिए, और मैंने देखना भी है हमारे एसेट्स कहाँ हैं, हमारी प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं। और ये यहाँ पे हमारा ताज होटल है, ये औकाफ मार्केट सारी वक्फ की है। लोगों को भी मालूम होना चाहिए, सिर्फ ये औकाफ मार्केट जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और यहाँ से हमें क्या मिलता है, हम कैसे वक्फ को चलाएंगे, और ये जो हमारा एसेट यहाँ पे है, क्या ये हमारे किराएदार हमें किराया देते हैं। आज हम उसी का, क्योंकि ऑफिस में दरख्शां बैठ के हिसाब देखे ये तो पहले दिन से नामुमकिन रहा है। हम बाज़ाब्ता साइट्स पे जाके देखते हैं कि हमारे टेनेंट्स भी खुश होने चाहिए और हमारी वक्फ को जो डेवलपमेंट होना है वो इन्हीं चीजों से होगा, जब हम देखेंगे कि हमारा एसेट सही है या नहीं है। और आपने खुद देखा, मुशाहिदा किया मेरे साथ कि हम एक एक दुकानदार से पूछ रहे थे कि कितना आपका बकाया है और कितना आपने पे किया हुआ है, वो आप
खुद उसका मुशाहिदा करिए, क्योंकि आपकी तीसरी आंख देख रही है। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, अभी बहुत बाकी है, अभी इब्तिदा ही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।